छात्रों नमो नमः। बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम उत्तर कृदंत पढ़ रहे थे। उत्तर कृदंत में आगे का सूत्र है समास से अनय पूर्वो कत्वो लेप। नए समास में क्या होता है कि नए समास से भिन्न जो समास है उस समास में अव्यय यदि पहले हो तो धातु के बाद कत्वा को क्या लेप हो जाता है। कत्वा को जो कत्वा प्रत्यय करते हैं उसको हम लेप कर देते हैं। यदि नए समास से भिन्न समास में अव्यय पहले हो तो उसमें क्या होगा, अपन धातु से कत्वा प्रत्यय करके कत्वा को लेप कर देंगे। जैसे उदाहरण है प्रकृत्य। प्र यहाँ पर उपसर्ग है, क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय किया हमने। जो पूर्व में जो सूत्र है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, समान कर्तृकयो पूर्व काले, इसे अनुबंध लोप किया कत्वा का तो त्वा शेष रह गया। अब ये सूत्र जो कह रहा है कि नए समास से भिन्न समास में अव्यय पहले हो तो धातु के बाद, तो इसमें क्या है, नए समास से भिन्न है ये समास। और इसमें क्या है, जो धातु है उससे पहले क्या है, प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, सॉरी उपसर्ग होने के कारण यहाँ पे क्या किया हमने, कत्वा के स्थान पर लेप कर दिया। अब उसका अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप करने के बाद में ये शेष रहा। अब हमने इसको मिला दिया तो प्रक्रिय ये हो गया। अब जो सूत्र है जो पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ऋस्वस्य पिति कृति तु, ये जो सूत्र है इस सूत्र से क्या है, तुक्का आगम हो जाता है। तुक्का अनुबंध लोप करने के बाद में तय शेष रहता है, तो तय शेष रहा तो प्रक्रिय तय और ये स्थिति हमारे सामने आई। इसका संयोग कर दिया, मिला दिया तो प्रकृति रूप सिद्ध हो गया। अब आगे है ये उत्तर कृदंत तुम्हारा पूर्ण हुआ। उत्तर कृदंत के जो सूत्र हैं वो मैंने पूरे आपको पढ़ा दिए हैं और इनके पूरे वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने यूट्यूब पे, और इनकी PDF वगैरह व्हाट्सएप पे भी मैंने डाल दिए हैं। अब है आगे समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत पहला सूत्र है सहसुपा। इस सूत्र का अर्थ है कि सुबंत की सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। समास होने से क्या होता है, समास होने के कारण कृत तद्धित समासास से जो सूत्र है इसमें समास दिया गया है कि कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से होगी। इस सूत्र से किससे, कृत तद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो जो सूत्र है उससे सुप का लोप हो जाता है। अब इसका उदाहरण है भूतपूर्व है। इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्वम भूत है। और अलौकिक विग्रह है, जो विभक्ति लग के जो विग्रह आता है उसको अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो वो अलौकिक विग्रह क्या है, पूर्व, अम और भूत और सु। अब सह सुपा से यहाँ पर केवल हमने समास किया। समास करने के बाद में कृत तद्धित समासास से इस सूत्र से हमने प्रातिपदिक संज्ञा करी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हम सु और आदि विभक्ति लाए, विभक्ति कार्य किया। विभक्ति कार्य करने के बाद में यहाँ पे क्या है, सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का जो विभक्ति आई थी, सुप आया था, उसका हमने लोप कर दिया। लोप करने के बाद में जो सूत्र आता है वो है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये यहाँ पर क्या है, पूर्वभूत शब्द है, जो दोनों शब्द है पूर्व और भूत है, उसको हम उपसर्जन संज्ञा करते हैं। उसकी उपसर्जन संज्ञा करने के बाद में आगे का जो सूत्र है उपसर्जनम पूर्व है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह पूर्व में आ जाता है। तो यहाँ पर पूर्वम भूत है जो शब्द था, उसमें जो भूत शब्द है वो पूर्व में आ गया कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इससे हमने उपसर्जन संज्ञा कर दी। और उपसर्जन जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वो पूर्व में उसका निपात हो जाता है। तो यहाँ पर भूतपूर्व में आ गया। अब आगे सूत्र आया भूतपूर्वी चरठ। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि भूतपूर्व शब्द का पूर्व में निपात होने के बाद में क्या किया हमने, एक देश विकृतम अन्यवत, कि यहाँ पे क्या होता है कि एक देश उसको बिल्कुल मिला करके एक कर दिया, एक देश कर दिया, एक शब्द कर दिया, कहने का मतलब। अब कृत तद्धित समासास से है, इससे प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में दोबारा कृत तद्धित समासास से सूत्र दोबारा आया। इसे फिर प्रातिपदिक संज्ञा करी, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में स का रुत्व विसर्ग कर दिया तो भूतपूर्व रूप सिद्ध हो गया। अब आगे सूत्र है
अव्यय जो समास है उसका सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको याद रखना है, याद कर लेना इसको। अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यवृद्धि, अर्थाभाव, उत्थाय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चाद्यानुपूर्वे, योगपद्ये, सादृश्य, संप्रति, साकल्यांत वचनेषु। बहुत बड़ा सूत्र है, इसके सभी इसमें दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। इस सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि अव्ययीभाव समास कहाँ होगा। जैसे निम्नलिखित अर्थों में अव्ययीभाव समास होगा। निम्नलिखित अर्थ कौन कौन से हैं कि विद्यमान अव्यय का शुभंत के साथ नित्य समास होता है। इसमें अभी कहाँ कहाँ पर समास होगा ये समास कि विभक्ति, प्रथमा आदि विभक्ति में समास होगा। इसमें अव्यम के बाद में, सूत्र में ही दे रखा है, स्पष्ट है। अव्यम के बाद में क्या आया, पहला शब्द विभक्ति, फिर क्या आया समीप, समीप के अर्थ में, फिर क्या आया समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में, फिर क्या आया व्यवृद्धि, व्यवृद्धि के अर्थ में, और फिर क्या आया अर्थ, अर्थाभाव, अर्थाभाव वस्तु का अभाव हो जहाँ पे उस अर्थ में, अत्य, अत्य का मतलब नाश, विनाश, नष्ट इस अर्थ में, असंप्रति, असंप्रति का मतलब है यहाँ पर अनुचित, शब्द की अभिव्यक्ति, पश्चात पीछे, यथा जैसे, आनुपूर्वे क्रमशः, योगपद्ये एक साथ होना, योगपद्य का मतलब है एक साथ होना, और सादृश्य, सादृश्य का मतलब समानता, और संपत्ति, और साकल्य संपूर्णता, और अंत। इन अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है। ये सब इस सूत्र में आ गए। इन सूत्र को याद कर लोगे तो अव्ययीभाव समास का हमें पता चल जाएगा कि अव्ययीभाव समास कहाँ कहाँ पे होगा। अब आगे सूत्र है प्रायेणा विग्रहे नित्य समासः। यह है वार्तिक है। ये क्या है, वार्तिक है। प्रायेण स्वपद विग्रहो वा, ये वार्तिक क्या कह रही है कि नित्य समास का लक्षण है प्राय जिस समास का विग्रह न हो, अथवा प्राय अपने पदों से विग्रह जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है कि विग्रह वाक्य के पदों और समास होने वाले पदों में अंतर हो जाता है। वहाँ पर प्रायेण जहाँ पर अविग्रह है, जहाँ पर विग्रह नहीं होता है, प्रायेणा विग्रहो नित्य समास है। इसका स्पष्ट अर्थ दिया गया कि प्रायेण अविग्रहो, यहाँ पर क्या है दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि यहाँ पर प्रायण और अविग्रह जहाँ पर, वहाँ पर नित्य समास होगा और वो अव्ययीभाव समास होगा, ये ध्यान रखना है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये जो पहले सूत्र आ चुका है ये यहाँ पर क्या काम करता है कि समास में प्रथमांत से निर्दिष्ट पद को क्या कहा जाता है, उपसर्जन कहा जाता है। जो और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगा उसका पूर्व निपात होगा। उसका पहले उपसर्जनम पूर्व, ये आगे सूत्र आ ही गया कि उपसर्जनम पूर्व, तो पहले सूत्र लगेगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, पहले उसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे और जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी उसका पहले निपात वो शब्द क्या है पहले आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।